जिंदगी शायद इसी का नाम है, दूरियां, मजबूरियां, तन्हाइयां। संजर अहमद। रूमी कहकर पुकारते हैं घर वाले। पूरा शहर पहचानता है संजर भाई को, लेकिन उनके बारे में जानते कम लोग हैं। दिख जाते हैं अक्सर, कभी गलियों में लावारिस कुत्तों को खाना खिलाते हुए, तो कभी दूसरे मांगने वालों की मदद करते हुए, कभी हॉस्पिटल रोड पर, तो कभी कोर्ट कचहरी के पास अखबार पढ़ते हुए। जान पहचान हो तो आपसे पहले आपका हालचाल पूछते मिलेंगे। नाश्ता किया आपने? खाना खाया आपने? पैसे अगर थोड़े ज़्यादा दे दें तो मना कर देंगे और ये भी कहेंगे आपको ज़रूरत होगी तो कभी हक से मांग भी लेंगे। किन पर हक जताना है वो भी भली भांति जानते हैं संजय भाई। बातें आपसे हर विषय पर करते मिल जाएंगे। ढेर सारी जानकारियां रखते हैं संजय भाई। खूब पढ़े लिखे भी हैं और अखबार भी रोज पढ़ा करते हैं। अपना एक नजरिया भी रखते हैं। बातें बहुत दूर निकल जाती हैं जब आराम से बैठकर बातें क्या करते हैं। एक बेहतरीन खुशनुमा इतिहास रहा है संजय भाई का। ऐसे शुरू से नहीं थे संजय भाई। गम है न अब खुशी है, न उम्मीद है न यास, सबसे नजात पाए जमाने गुजर गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमसीए किया है। एएमयू के एमसीए के तीसरे या चौथे बैच के स्टूडेंट थे संजय भाई। आपका एनरोलमेंट नंबर T8172 8172 है। सन 1985 में आपने 11th क्लास में एडमिशन लिया था अलीगढ़ में। 1993 में अपना एमसीए कंप्लीट किया। विप्रो ईएनटी कॉरपोरेशन दिल्ली बंगाल में भी काम किया। मुझे याद है एमसीए करने के बाद उनके पास अच्छे जॉब्स की कमी नहीं थी। कंपनीज से ज्वाइनिंग के कई कॉल्स आया करते थे। हम सब उनसे गुजारिश क्या करते थे कि जाइए ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन संजय भाई की ज़िंदगी बिंदास बेफिक्री की ज़िंदगी रही। 1997 में जालंधर में कंप्यूटर टीचर के तौर पर काम किया। 1998 में लेक्चरशिप के लिए इंटरव्यू के लिए जामिया हमदर्द भी गए। 1998 में ही सऊदी अरबिया में भी लेक्चरशिप के लिए कोशिश की, लेकिन मेंटल इलनेस की वजह से हर कोशिश में नाकामी मिली। 1999 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के लिए रिटन टेस्ट भी निकाला, लेकिन इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाए। 2003 में और फिर 2013 में NCPUL भी ज्वाइन किया। सैलरी 3000 शुरू में थी, जो बढ़कर 2013 में 8000 हुई। फिर जॉब ही छोड़ दिया। सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की। अररिया में कई जगह स्कूल्स कॉलेज में भी काम किया। संजय भाई बताते हैं कि कई लोगों ने पूरे पैसे भी नहीं दिए। सुनते हैं क्या कहते हैं उनके स्टूडेंट्स। सालिक परवेज जो अभी जॉइंट कमिश्नर हैं NSEZ में, दिल्ली में पोस्टेड हैं। वरिष्ठ पत्रकार परवेज आलम के बेटे हैं। संजय भाई के स्टूडेंट रह चुके हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं संजय भाई के बारे में। संजय सर से मेरी मुलाकात मेरे ख्याल से सन 1999 में मेरी हुई थी और उस वक्त मैं APS में था, अररिया पब्लिक स्कूल में, और CBSE बोर्ड का उन्होंने शुरू करा था और हम फर्स्ट बैच थे। तो जाहिर सी बात है एवरीबडी वाज क्लूलेस कि कैसे होगा। तो उसी वक्त में हम लोग टीचर्स ढूंढ रहे थे हु कैन गिव अस होम ट्यूशन एंड एवरीथिंग। तो उसी वक्त मुझे किसी ने बताया कि एक संजय साहब हैं जो पहले कहीं और रहते थे और अब अररिया आए हुए हैं, तो वो पढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह ढूंढता ढूंढता मैं उनके पास पहुंचा और उनको रिक्वेस्ट करा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ आपसे। एंड ही वाज वेरी काइंड इनफ। और फिर करीब मैं ख्याल से 2-3 महीने जो है मैं उनका स्टूडेंट रहा। एंड नो डाउट एज अ टीचर ही वाज तो गुड। और कहा जाए तो काफ़ी हद तक हमारी 10th का जो सिलेबस है मुझे अभी भी याद है, उन्होंने ही कंप्लीट कराया था। और मैं संवाद की टीम को
उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए और लोगों को बताए कि हाउ गुड ही वाज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आई मस्ट से कि उस वक्त तो उनसे बेहतर टीचर अररिया में तो नहीं था। ऑब्वियसली ही वाज नॉट अ प्रोफेशनल टीचर एज सच, ही वाज नॉट अ कमर्शियल एज सच, सो यू हैड टू गो एंड रिक्वेस्ट हिम कि मुझे आपसे पढ़ना है। एंड ऑब्वियसली ही वाज लिटिल मूडी ऑल्सो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बात मान ही लें, बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि उन्होंने हमारी बात मान ली और मुझे उनसे पढ़ने का मौका मिला। संजर सर से मैं 2006 से 7 सेशन चल रहा था, जिसमें मैं उस समय उनका स्टूडेंट रहा हूं। और संजर सर बहुत ही, उनका पढ़ाने का तरीका ही बहुत अच्छा था। वो हम लोगों को HTML पढ़ाते थे। संजर सर जब तक हम लोगों के साथ रहे, हम लोगों को पढ़ने में ऐसा लगा कि हम लोग मतलब एक दोस्त की तरह वो पढ़ाते थे। और अचानक क्लास में घुसते थे और बोलते थे कि हाँ दोस्त भाई, आप लोग कैसे हो, हाँ कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक हो। खैर मैं आज जो आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो वो आप लोगों के लिए एक मतलब बहुत दिलचस्प क्लास होगा। ये उनके अंदर बहुत टैलेंट था और उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी कि हम लोग मतलब आश्चर्य करते थे कि वो पता चला कि बहुत दिन पहले ही पढ़ाई छोड़ चुके थे, मगर उनका मेमोरी इतना स्ट्रांग था कि वो एकदम आसानी से हम लोगों को HTML पढ़ा देते थे। डोएक का सेंटर था आज़ाद एकेडमी में, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमको उनका क्लास मिला। संजर सर से मैंने आज़ाद एकेडमी में NCQL के कक्षा के दौरान कंप्यूटर की कक्षाएं ली थी। और जब वो MS-DOS पढ़ा रहे थे हम लोगों को, तो उसमें एक आता है मेल मर्ज का, उसमें कई स्टेप होता है मेल मर्ज करने में। हम लोग उस स्टेप को बार बार लिख रहे थे और वो बिना किताब देखे, कॉपी देखे, पूरा स्टेप को बता रहे थे। इससे ये पता चलता है वो कितने ज़हीन थे। और उनका जो पढ़ाने का, या ये कहे कि हम लोगों से कम्युनिकेट करने का जो स्टाइल था बेहतरीन था। और उनकी स्मरण शक्ति भी बहुत ही बेहतर थी। बहुत अफसोस होता, इतने ब्रिलियंट, इतने मेधावी और ऐसे व्यक्ति जो सबसे प्रेम से बात करते थे, उन लोगों को इतना प्यार से पढ़ाते थे, उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत हम निराश हैं एक तरह से आपसे इस संबंध में। जब कोई हमारा मददगार नहीं होगा तब ना मदद मांगेंगे। और हमारा मददगार कौन होता है? अल्लाह के आदमी। अल्लाह मददगार किससे मांगते हैं? अल्लाह से मांगते हैं। मददगार अल्लाह होता है कि अल्लाह की लाठी में आवाज है, बंदूक की लाठी में आवाज नहीं होती। लोटस टेम्पल है दिल्ली बना हुआ, लोटस टेम्पल नेहरू प्लेस में, वह जाइएगा सब धर्म का बना हुआ, ऑल रिलीजन सारी हुआ है। वहाई मुस्लिम का बनाया हुआ है, या मुस्लिम भी कहते हैं या कुछ लोग उसको मुस्लिम नहीं कहते हैं। वहाई मुस्लिम का नाम है, कोई लोग मुस्लिम करते हैं, कोई लोग वहाई करते हैं। उधर लोटस टेम्पल नेहरू प्लेस बना हुआ, ऊपर सब धर्म का, सब धर्म मतलब हर धर्म का उसमें ही बना हुआ है। और वहाँ जाइएगा, चप्पल जूता उतार ले, वो आपने गॉड को अपना याद कीजिए, गॉड मतलब जो स्पिरिट है आपके याद कीजिए, सुनाई होगा बात है। तो कहीं भी हम जाते हैं, मस्जिद गुरुद्वारा सभी जगह, बुझे कि नहीं? आप तो अलीगढ़ में पढ़े हैं जी, यूनिवर्सिटी में जी, तो आपका एक एनरोलमेंट नंबर होगा जी। तो क्या है आपका एनरोलमेंट? T8172 T8172 जी। और कब गए थे आप, कौन से सन में गए थे? 1984 में जी। और MCA कब किया आप वहाँ से? 93 में। MCA के बाद फिर आप अलीगढ़ छोड़ दिए या वहाँ पे थे आप? MCA हुआ कुछ दिन दिल्ली में रहा, उसको यहाँ रहे। तो यहाँ अररिया में आप कहाँ जॉब की या पढ़ाने का काम? रकीब साहब के यहाँ, और अररिया पब्लिक स्कूल। अच्छा, और इसके बाद आपको ये स्कॉटिश पब्लिक स्कूल। स्कॉटिश में भी पढ़ा है? जी जी। कंप्यूटर की क्लास देते थे आप? हाँ, कंप्यूटर का जो क्लास देते। आज़ाद एकेडमी में कब थे, कुछ सन याद है आपको? थोड़ा बहुत अंदाजा। कौन? हम जैसे हाँ। ये 2003 से लेकर 2007 तक। ये तो जब पढ़ा रहे थे आप, हाँ। जब पढ़ रहे थे आप तो उस वक्त 84 से पहले आप कहाँ थे? अलीगढ़ जाने से पहले कहाँ? वही आज़ाद एकेडमी में। आज़ाद एकेडमी में, यानी कि आप मैट्रिकुलेशन? जी जी जी। अलीगढ़ में एडमिशन कौन सी क्लास में हुआ था? 11th में। अच्छा, 11th वहाँ से? जी जी जी। मैथ था?
मैथ है जी, बायोलॉजी अलीगढ़ में कौन सा हॉल अलाउड हुआ था आपका, कौन से हॉल में आपको जगह लम्हा मिली? इकबाल में। पहले अल्लामा इकबाल में जगह मिली। अच्छा, उसके बाद भी, उसके बाद फिर आप जिस वक्त उसको NCE कर रहे उसके थे, बाद एसएस हॉल में चले गए। इस हॉल में अलॉटमेंट था आपका? हाँ, बाद में एसएस हॉल में मतलब जैसे फर्स्ट ईयर पार करते हैं ना, हाँ हाँ। उसको सेकंड ईयर में बहुत अच्छा, तो आप उस तरफ भी MM हॉल या VM हॉल की तरफ भी थे क्या, हबीब हॉल की तरफ? अभी जाते आते अच्छा अच्छा, SS हॉल में कोई नाम याद है आपको जो हमारे साथ हो रहता जो हो, रहते थे आप जहाँ पर? खुर्शीद भाई और बहुत सीनियर थे, एक PhD कर रहे और थे, खुर्शीद भाई, समून साहब, शमून भाई है ना? हाँ, उस वक्त सलाम भाई भी अलीगढ़ में थे, सलाम भाई, सलमान सलमान भाई थे, रिजवान शमून भाई भाई, वगैरह वही थे। ये थे आसिफ भाई थे, बायोटेक्नोलॉजी वाले, जो अमेरिका में चले गए थे बाद में। अमेरिका बायोटेक्नोलॉजी IT बॉम्बे में थे, अमेरिका में चले गए थे, H1 वीजा। अच्छा, अभी चीफ मिनिस्टर कौन बना है यहाँ बिहार में? नीतीश नया कुमार, चीफ मिनिस्टर। नीतीश कुमार इससे पहले कौन था? यार, नीतीश कुमार से पहले नहीं, अभी पर- इस इलेक्शन से पहले वाले इलेक्शन में वही तो नीतीश कुमार थे। नीतीश जी। हाँ, नीतीश जी जी। आप वोट दिए थे? किनको? आप हाँ, किसी वोट को भी वोट दिए हैं? हाँ, वोट दिए। अच्छा, किनको वोट दिए थे अररिया में? इसको भाई पार्टी बदल के, अभी जैसे जो पार्टी कैंडिडेट सुटेबल लगा। नहीं, इस बार आपको मौका मिला वोट देने का? हाँ, ये वोट मौका मिला। हो गए थे आप? 2001 में हम वोट किसको दिए था, याद किया? आपको याद है? 2000 आप बच्चा होंगे आप। 2001 सुखदेव पासवान को अररिया में वोट दिए थे। सुखदेव पासवान। जी हाँ, यतीम खाना में। हाँ, यतीम खाना बोर्ड ये लगा हुआ था, यतीम खाना से उठा 2000 सुखदेव पासवान को वोट दिया। वो तो हर तो अभी जगह कौन बना अररिया में MLA? आबिदुर रहमान, अच्छा, आपको अब्बा का नाम याद है अपने? अकरम है, अब्दुल सलाम, संजय अहमद। जरा संजय का मतलब इंसाफ करने वाला, वही हम साफ करने वाला। हाँ। संजर भाई 1.5-2 साल पहले तक साल में एक बार, कभी 2 बार अलीगढ़ AMU चले जाया करते थे। शमून भाई अलीगढ़ में सबसे ख़ास हुआ करते थे। अब भी वो अलीगढ़ में ही केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। रहने वाले इसी अररिया के कोशकीपुर गांव के जुन्नून मिस्री, जो हेड मास्टर हैं मॉडल मिडिल स्कूल ककरुआ में, के मामू हैं। हम सब कई बच्चों के गार्जियन शमून भाई ही हुआ करते थे। शमून भाई कहते हैं, संजय 1.5-2 साल पहले तक अलीगढ़ आता रहा है, मेरे पास रुकता है। संजय के ही क्लासमेट यहाँ के कंप्यूटर डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं बुखारी साहब, और चेयरमैन साहब खुद अपनी गाड़ी पर उसे घुमाते हैं, सबसे परिचय करवाते हैं कि संजय मेरी क्लास का टॉपर रहा है। संजय से भी कहते हैं कि तुम यहीं रह जाओ, मैं यहीं डिपार्टमेंट में तुम्हें जॉब दिलवा देता हूँ, लेकिन संजय तैयार नहीं होता। शमून भाई को संजय भाई मामू ही कहते थे, और शमून भाई भी भांजे जैसा प्यार देते थे संजय भाई को। संजय भाई अब तक शमून भाई को ही अपना गार्जियन मानते हैं। अब भी किसी बड़े काम को करने कहें तो कहते हैं शमून मामू से पूछना होगा, वही गार्जियन है ना। जुन्नून मिस्री जो अभी मॉडल मिडिल स्कूल ककरुआ में हेड मास्टर हैं, संजय भाई के क्लासमेट रहे, आज़ाद एकेडमी और फिर अलीगढ़ में भी आपके साथ रहे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जुन्नून भाई अपने दोस्त के बारे में। मैं जब 5th क्लास में 78 में 5th क्लास में था, आदर्श मध्य विद्यालय अररिया बाज़ार, वहाँ मेरी मुलाकात संजर से हुई। वो संजर 1 साल के बाद आज़ाद एकेडमी अररिया में एडमिशन लिया और मैं बाज़ार मिडिल स्कूल में पढ़ता रहा। 82 के बाद फिर जब मैं 9th क्लास में आज़ाद एकेडमी में एडमिशन लिया तो मेरी मुलाकात संजर से हुई। संजर अपने क्लास का उस वक्त 2nd पोजीशन होल्डर था। ऑलवेज उनकी पोजीशन सेक्शन A नहीं कहा जाए बल्कि ओवरऑल जो क्लास हुआ करता था उस टाइम में, तो उसका 2nd पोजीशन उसी को आया करता था। बहरहाल जब 9th में हम लोग आए तो दोबारा फिर से एक दूसरे के करीब हुए। इस तरह से 1985 में हम लोगों ने मैट्रिक यानी 10th का एग्ज़ाम दिया और अच्छे नंबर से हम लोग पास किए। हम लोगों ने एक इरादा किया कि हम लोग बाहर जाएं। तो बाहर जाने की जब बात आई उस वक्त और आज भी अलीगढ़ जामिया
ये सारे पटना यूनिवर्सिटी, ये सारे अच्छी अच्छी जगह लोग जाना चाहते थे। तो हम लोगों ने भी अलीगढ़ अप्लाई किया और इत्तेफाक से हम सब का सिलेक्शन हो गया। फैकल्टी अलग अलग थे। संजर को साइंस फैकल्टी में एडमिशन हुआ, मैथ्स रखा उन्होंने, और मेरा एडमिशन सोशल साइंस फैकल्टी में हुआ। और एक हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर असद रज़ा जो पांडिचेरी में हैं इस वक्त, उन्होंने भी सोशल साइंस में एडमिशन लिया। एक और दोस्त हैं जो आज के डेट में अमेरिका में डॉक्टर हैं, डॉक्टर साजिद, वो साइंस में एडमिशन लिए, बायोलॉजी पीसीबी में। इस तरह से हम लोग वहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ना, फिर अपने अपने डिपार्टमेंट में सबकी एक पोजीशन आया करती थी, हम लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे। उसी में एक संजर भी था। संजर लाइब्रेरी में कम दिखते थे, लेकिन क्लास वो ऑलवेज़ किया करते थे। क्लास की ही सुन करके वो अपने एग्ज़ाम में भी पोजीशन लाया करते थे। और अलीगढ़ के दौरान ये इनकी मैं खुश अखलाक़ी को बयान करना चाहता हूँ। इनकी वालदा गर्ल्स हाई स्कूल में उर्दू टीचर थी, और जो भी गवर्नमेंट टीचर होते हैं उसको साल में 3 बार उनकी सैलरी में इजाफा होता है। एक तो 2 बार डीए का और 1 बार इंक्रीमेंट का। तो जब जब इजाफा होता था तो वो अपने बेटे को वो बढ़ा हुआ पैसा अलीगढ़ बाई मनी ऑर्डर, उस वक्त मनी ऑर्डर ही किया जाता था, वो भेजती थी। और ये कहती थी कि बेटा ये पैसा भेज रही हूँ मैं, तुम इसे जुन्नून को, असद को, साजिद को, इन लोगों को मिठाई खिलाना। और अपनी माँ की बात को हमेशा वो अमल करने के लिए, वो हम लोगों को मिठाई खिलाने के लिए वो निकलते थे। चूँकि सब लोग अलग अलग हॉस्टल में रहा करते थे, तो रास्ते में अगर कोई उसको पूछता था कि संजर कहाँ जा रहे हो, वो डायरेक्ट कहता था कि भाई वो अम्मी पैसे भेजी हैं और मैं जा रहा हूँ, उन लोगों को मिठाई खिलाऊंगा। वो कहते थे उन लोगों को बाद में खिलाना, ऐसा करो कि पहले हम लोग खाते हैं। तो अक्सर वो पैसा जो हम लोगों के लिए वो भेजा करती थी, वो रास्ते ही में किसी और के हिस्से चला जाता था। फिर वो बहुत खुश अखलाक़ी के साथ बोलता था, देखो यार मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था, ऐसा ऐसा हो गया, फलाना मिल गया, तो मैं तो उसे खिला दिया, पैसे तो और है नहीं। हमके कोई बात नहीं, तुम बोल दिए, हम लोग खा लिए। तो ये उनकी खुश अखलाक़ी है, और आज के डेट में भी वो सारी चीज़ें उनको याद है। और जब हम लोगों ने, मैंने बीए किया, उन्होंने बीएससी किया, तो उस वक्त जब अप्लाई किया जा रहा था, तो अप्लाई के वक्त मैं अलीगढ़ में था, तो हम लोगों ने पीजी के लिए अप्लाई किया। उसका जो है, चूँकि साइंस बैकग्राउंड था, तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा किया जाए कि संजर का अप्लाई एमसीए में करवा देते हैं। तो इसको फ़ोन किया, बोला यार मुझे नहीं देना है, मैं अभी जाऊंगा भी नहीं। तो हमने संजर के सिग्नेचर का कॉपी करके उसका फॉर्म भर दिया था। और ऐसा हुआ कि जब वो टेस्ट में अपियर हुआ, उन्होंने अच्छे नंबर से पोजीशन लाया उस एंट्रेंस टेस्ट में। और मेरा कहना 100% सही होगा कि हमारे यहाँ के संजर अहमद सबसे पहला स्टूडेंट है जिन्होंने एमसीए किया है। बाकी कंप्यूटर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कई लोग किए, हमारे कई सीनियर हैं, लेकिन मास्टर्स डिग्री में पहला वो है जिन्होंने एमसीए किया है। अलीगढ़ तक एमसीए करने तक वो बहुत अच्छा रहा। सिर्फ क्लास की लेक्चर सुन करके हमेशा क्लास में उनकी पोजीशन रहती थी। मगर 94 में जब मेरा बीपीसी के थ्रू बिहार में टीचर में हो गया, मैं अलीगढ़ छोड़ दिया। उसके बाद पता चला कि ये खुर्शीद के साथ, खुर्शीद भी हम लोगों के दोस्तों में से है, उसके साथ टैग हो गया। और खुर्शीद जेएनयू से एमए कर रहा था उर्दू में। बल्कि हमारे सर्कल में जितने भी दोस्त हैं, सबों से आज भी इनका मिलना जुलना है। ये अलीगढ़ में जब हुआ करते थे तो शमून साहब अपने यहाँ के एक हैं जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो उनके साथ उनका अटैचमेंट ज़्यादा था। रिश्ते के सगे मामू वो मेरे हैं, लेकिन वहाँ पर लोग ये जानते थे कि संजर ही सगा भांजा है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ
कि वो किस तरह से एक दूसरे से मिलजुल करके रहते थे, और आज भी हैं, लेकिन उनका अंदाज़ बदल गया है। हम लोग सब फिक्रमंद हैं। कोशिश यही है कि किसी तरह से वो वापस आ जाए, या अल्लाह जल्दी से वो ठीक हो जाए। नज़र इस्लाम भाई संजर भाई के स्कूल के दोस्त थे, आज़ाद एकेडमी में साथ पढ़े हैं। सुनते हैं वो क्या कहते हैं अपने दोस्त के बारे में। संजर भाई हमारे साथ 1980 से 85 तक आज़ाद एकेडमी में पढ़े, और बहुत ही शांत स्वभाव के उस ज़माने में हुआ करते थे। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे, और हम लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार रहा था उनका। जब भी मिलते थे बहुत अखलाक से मिलते थे, और जब भी कुछ क्लास के सवालात जो हम लोग उनसे हल नहीं होते थे तो हम लोग उनसे हेल्प लिया करते थे, तो बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाते थे। 85 में तक जो है सो जब भी रिज़ल्ट निकलता था तो हमारे प्रिंसिपल थे वदूद बाबू, उनका रिज़ल्ट बताया करते थे, तो हम लोग रिज़ल्ट से पहले ही जान लेते थे कि आज क्लास में संजर भाई फर्स्ट आ गए। उनका रिज़ल्ट पहले से आउट रहता था। इतना तेज़ स्टूडेंट होने के बावजूद पता नहीं उनको क्या हो गया, अल्लाह की क्या हिकमत है। 85 में मैट्रिक करने के बाद वो अलीगढ़ चले गए। फिर जब वापस आए तो ऐसे हाल में मिलते हैं। अभी आज भी बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं हम लोगों से। संजर भाई माजी पास्ट से बाहर नहीं निकलना चाहते, इसीलिए वो बार बार अलीगढ़ का रुख करते हैं। आप उनसे जितनी भी बातें करें वो घूम कर वापस अपने बीते दिनों में चले जाते हैं। वही अलीगढ़, वहाँ के दोस्त अहबाब, वहाँ की बातें, वहाँ के बिताए दिन, सब नाम, सारी जगहें, किसी अलीग को याद हो या ना, लेकिन संजर भाई को एक एक चीज़, एक एक लोग सब याद है। अपनी यादों में जीते हैं संजर भाई। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा में। बहुत जिद करें तो गुनगुनाते भी हैं, अच्छा गाते भी हैं संजर भाई। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। अरे महमूद साहब एक्टर हैं, बहुत पुरानी पिक्चर है ना, तो तस्वीर बनाने की चीज़ होती है, इतना अच्छा बनाएंगे। दिल चाहे आसमां पे लिख दूं नाम तेरा, इस ज़मीन पे लिख दूं नाम तेरा, पेड़ों पे लिख दूं नाम तेरा, इस ज़मीन पे लिख दूं नाम तेरा, और तेरे नाम के साथ जोड़ दूं क्या नाम मेरा हो, नाम मेरा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं उनके जूनियर्स, जिन्होंने अलीगढ़ में उनको देखा, उनके साथ वक्त बिताया, उनसे सीखा। संजर भाई अपने ज़माने के बहुत ब्रिलियंट, ज़हीन स्टूडेंट रहे हैं। हम लोगों के सीनियर थे स्कूल में, और उनका ज़ाती तौर पर मेरे ऊपर बड़ा एहसान है कि पहली बार मैंने उनके साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सफ़र किया था। मुझे याद है मैं +2 में एडमिशन के लिए जब पहली मरतबा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टेस्ट देने गया तो संजर भाई ने ही मुझे अलीगढ़ तक का रास्ता दिखाया था, अलीगढ़ वो लेके आए थे। और सही बात यह है कि हम अगर अलीगढ़ नहीं पहुंचे होते तो शायद आगे का सफ़र तय नहीं कर पाते, JNU नहीं पहुंच पाते। और आज हम एकेडमिक्स में जहाँ पर भी हैं, मुझे इस बात को खुले दिल से हम हमेशा इसको एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ लोगों का मेरी ज़िंदगी पर बड़ा एहसान है, जिनमें से एक संजर भाई हैं। संजर भाई ने न सिर्फ ये कि हौसला अफजाई की अलीगढ़ तक लाया, बल्कि अपने साथ में रखा। हमने पहली मरतबा अलीगढ़ को उनके साथ में देखा था, और फिर बाद में हम अलीगढ़ आए, वहाँ से हमने BA किया। और
हम यहाँ तक पहुँचे। संजर भाई ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया। उस ज़माने में जबकि MCA करना बड़ी बात होती थी, संजर भाई ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से MCA किया। और ठीक है, ये हालात होते हैं। हम लोग आज बैठकर अब के 40 साल पहले की ज़िंदगी को, 30 साल पहले की ज़िंदगी को इवेलुएट नहीं कर सकते, हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हाँ, ज़ाती तौर पर मैं संजर भाई का हमेशा एहसानमंद हूँ, उनका मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। और बगैर किसी चीज़ को इवेलुएट किए हुए संजर भाई के लिए मैं सिर्फ इतना सा शेयर कहना चाहता हूँ कि आगाज़ तो होता है, अंजाम नहीं होता। जब मेरी कहानी में एक नाम नहीं होता, हंस हंस के जवा दिल के हम क्यों न जुड़े टुकड़े, हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता। संजर भाई, आई एम ऑलवेज इंडेटेड टू यू एंड हैट्स ऑफ टू यू। आपका बहुत शुक्रिया, आपका मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं उनको बचपन से ही जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे मोहल्ले ही में रहते हैं, या अलीगढ़ में रहे हों या दिल्ली में रहे हों। तो जब तक उनकी ज़हनी हालत ठीक थी तो वो मेरे लिए एक तरह इंस्पिरेशन का काम करते थे। मेरे घर उनका आना जाना होता था, उनके फैमिली का मिलना जुलना होता था, हमारे फैमिली के लोग उनके यहाँ जाते थे, तो बहुत अच्छा रिश्ता था। लेकिन इधर से कुछ सालों से, 4-5 सालों से उनकी ज़हनी हालत ख़राब हुई और वो एक आवारगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैंने कई दफ़ा उनसे पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है, आप इस तरह की ज़िंदगी क्यों गुजारते हैं। तो उनका कहना था कि जो हकीकत में जो इंसान है उसका यही शक्ल है। आप जो कोट पैंट जूता मोज़ा या दीगर चीज़ पहनते हैं वो सब दिखावा है, और अपने बारे में बोलते हैं कि मेरी जो हैसियत है, मेरा जो पहनावा ओढ़ावा है, इंसान का असली शक्ल, असली रुतबा यही है। वो चीज़ों को समझते हैं, समाज को समझते हैं, समाज के ताने बाने को समझते हैं। आप पे वो किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो या आज के करंट अफेयर्स हो, किसी भी टॉपिक पे अच्छे ढंग से वो बात कर सकते हैं। ज़हनी तौर पे कहीं से भी उनको कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। बात कीजिएगा, आपको कभी भी ज़रा सा भी मतलब आपको बोझ नहीं लगेंगे। वो आपको घंटों उसके मतलब सोहबत में आप गुजार सकते हैं। ये कोशिश है कि उनको हम राह रास्त पे लाएंगे और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए कोशिश। संजर भाई एक अच्छे स्टूडेंट में उनका नाम गिना जाता था। काफ़ी ज़हीन स्टूडेंट थे। उनके साथ के दोस्तों को मैं जान रहा हूँ, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं शहजाद शम्स, डॉक्टर शहजाद शम्स, जुन्नून मिस्री जो आज कोकरवा मिडिल स्कूल में HM हैं, और इस तरह से एक तबरेज़ भाई हैं, वो भी टीचर हैं। इस तरह से उनके जो भी दोस्त रहे उनके बैच के, वो सब अच्छे अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं। उनको घर की मजबूरी की वजह से ही अररिया वापस आना पड़ा। अररिया में वो फिर जहाँ तक चूँकि मैं अलीगढ़ में ही था, तो मुझे पता चला कि इन्होंने आज़ाद अकेडमी में एज ए कंप्यूटर साइंस टीचर ज्वाइन किया। उन्होंने बात करते हैं हम लोग जब भी, तो लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका रहन सहन जो आप लोग देख रहे होंगे आज अररिया में, जिस तरह से घूमते हैं, इतना मेरिटोरियस स्टूडेंट होते, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं अगर हम लोग उन पर कुछ मेहनत करें अब, तो शायद कहीं वो रिवाइव कर जाएं। हो सकता है कि बच्चों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर वो एक आइडियल साबित हो सकता है। पिछले 6-7 सालों से उनकी एक तरह की ड्यूटी है। जिस तरह हम लोग 10:30 बजे कोर्ट पहुँचते हैं, ठीक हमारे पहुँचने के 10 मिनट के बाद वो कोर्ट पहुँचते हैं। हमारे वकालत खाने के टेबल पर पहुँचकर ज़्यादा लोगों को नहीं, सिर्फ 2 ही लोगों को आवाज़ लगाते हैं। सीनियर लॉयर हैं शौकत हयात। सबसे पहले वो उनको आवाज़ लगाते हैं पीछे से, शौकत भाई। शौकत भाई बिना देखे हुए उनके सलाम का जवाब देते हैं और अपने जेब से कुछ नोट निकालकर पीछे बढ़ा देते हैं। तो फिर मेरे पास आते हैं, तनवीर भाई, बस आवाज़ लगाते हैं और उनकी मुद्दा जो है वो हम लोग पूरी कर देते हैं। लेकिन जो समाज में उनका चलने का ढंग है, बोलने का ढंग है, कभी भी उनको किसी से उलझते नहीं देखा। और उनकी सबसे बड़ी खूबी जो मैंने देखा है, वो उतने ही पैसे अपने पास रखते हैं जितने में कि उनका काम चल जाए। या तो वो खाना खा लें अगर खाने की ज़रूरत है,
और अगर उनको चाय पीना होता है तो वो चाय पीते हैं, और सिगरेट के भी आदी हैं वो, तो सिगरेट पीते हैं। उसके बाद उनके पास जो भी पैसे बचते हैं, मैंने देखा है खुद अपनी नज़रों से, या तो उन पैसों से वो बिस्किट खरीद कर गली में भूखे कुत्ते जो घूमते हैं उनको बिस्किट खिलाते हुए, या फिर मैंने ऐसा भी देखा है उनको कि बचे हुए पैसे वो दूसरे गरीब फ़कीर जो रास्ते में घूमते हैं उनको देते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे कभी भी बातें करो तो वो अपने पास्ट में खो जाते हैं। पास्ट को की सारी बातें उन्हें बहुत अच्छे से याद है, और लेकिन फ्यूचर के बारे में वो कभी भी कोई बात नहीं करते। उनसे कभी कुछ जिक्र भी करो तो वो घूम फिर कर फिर वो पुरानी यादों में चले जाते हैं। उनको हम लोग फिर से एक अच्छे संजय भाई बना सकते हैं। माँ का अपार प्यार मिलता था आपको, पैसों की कभी कमी नहीं दिखी उनके पास। अब्बा मार्केटिंग ऑफिसर थे और अम्मी अररिया गर्ल्स हाई स्कूल में हेड मिस्ट्रेस थीं। संजय भाई हॉस्टल की मेस में बहुत कम खाना खाया करते थे। वो अक्सर उन होटलों में खाते थे जहां आम स्टूडेंट्स को महीने 2 महीने में भी मैसर नहीं होता था। संजय भाई अक्सर तस्वीर महल पर ही खाना खाया करते थे। एएमयू वाले अच्छी तरह जानते हैं तस्वीर महल और खूब मिस भी क्या करते हैं। बहुत ज़हीन थे संजय भाई। उनका कमरा तो था किसी और रेसिडेंशियल हॉल में, लेकिन वो अक्सर रहा करते थे हमारे ही कमरे में, एसएस हॉल नॉर्थ में, जहाँ मुंतशिर और अंसार भी रहा करते थे, जो पहले शमून भाई का कमरा हुआ करता था। संजय भाई सुबह जब क्लास के लिए निकलते थे तो हम में से किसी की भी कॉपी से कुछ पेजेस निकाल लेते थे और किसी का भी कोई पेन पेंसिल कुछ भी ले लिया करते थे। हम सब दौड़ते थे कि मेरा नहीं संजय भाई, लेकिन संजय भाई कहाँ सुनने वाले। हंसते हुए जल्दी जल्दी उन पेजेस को फोल्ड करके अपने पॉकेट में डालते हुए निकल जाते थे। उन्हीं पेजेस में वो अपनी क्लासेस के लेक्चर्स अटेंड किया करते थे। क्लास ख़त्म और पेजेस गायब। लेकिन रिजल्ट कभी भी ख़राब नहीं आया संजय भाई का। अपनी क्लास में चहेते थे सबके, हर फिक्र से बेफिक्र, इतने मस्त थे कि साइकिल हम सब की लेकर कहीं जाते थे और दोस्तों में इतने मस्त हो जाते थे कि वहाँ से पैदल ही वापस आ जाते थे। जब हम सब पूछते संजय भाई साइकिल कहाँ है, तो फिर खूब हंसते थे, अरे यार वहीं रह गई। लेकिन उनकी हंसी इतनी प्यारी होती थी कि किसी को गुस्सा नहीं आता। हम सब भी साथ साथ खूब हंसते थे। बहुत भोले थे संजय भाई, बल्कि अब भी उतने ही भोले हैं। लेकिन अब उनके करीबी उनकी हंसी में वो उदासी पकड़ लेते हैं जिन्हें वो बयां करना नहीं चाहते। हाँ, खिलखिलाकर अब मौका कम देते हैं हम सब उनको हंसने का। हाँ, अब चेहरे पर उन मुस्कुराहटों में पहले जैसे तरोताज़ा इंसान की जगह भूखा, कमज़ोर, मायूस इंसान दिखता है, जो दिल में हो रहे चुभन को अपनी मसनूई हंसी से मिटाने की कोशिश करता हुआ दिखता है। हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, दिल हमेशा उदास रहता है। संजय भाई इंसान थे और हैरत की बात है कि अब पूरे के पूरे इंसान बन गए। शायद दुनिया जिसे पागल कह दे, वो मुकम्मल इंसान बन जाता है, दूसरों के लिए जीने लगता है, ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं। संजय भाई जिस तरह दूसरों का अब भी ख्याल रखते हैं, इंसान क्या जानवरों का भी, जो मोहब्बत वो सबों से करते हैं बिना किसी लालच के, इंसान कहे जाने वाले प्राणियों से बहुत ऊपर निकल चुके हैं। सूफियों वाली मोहब्बत, सूफियों वाली फितरत। तरदामनी पर शेख हमारी न जाइयो, तरदामनी पर शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुज़ू करें। मैं संजय भाई के ताल्लुक़ से सिर्फ़ एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों हज़ार जो है फ़कीरों को देखा है,
मांगने वालों को देखा है, जो लोगों के सामने में हाथ फैलाते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उनके अंदर जो संजर भाई के अंदर जो मैंने खूबी देखी है वो मुझे किसी फ़कीर के अंदर देखने को नहीं मिली है। वो खूबी ये है कि हर फ़कीर जो मांगता है वो उसको स्टोर करता है, उसे बचा के रखता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे फ़कीर मर गए तो उनकी झोली में से इतना निकला, लेकिन संजर भाई एक ऐसे आदमी हैं, अगर आप उनको 100 रुपये भी उनके हाथ में दे दें तो मुझे लगता है कि शाम में अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनके पास में 10 रुपये भी नहीं होंगे, और वो वहाँ से निकलेंगे या तो कुत्तों को खिला देंगे या किसी और को खिला देंगे, किसी और को दे देंगे। तो ये जो उनके अंदर सिफत पाई जाती है लिल्लाहियत की, और ख़ुद मतलब लोगों से ताउन लेकर के अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की, कुत्तों को खिलाने की या किसी और को देने की, ये चीज़ जो है मुझे कहीं देखने को नहीं मिली है। और इस चीज़ की वजह से संजर भाई का जो रुतबा है और मर्तबा है वो बहुत बुलंद है अल्लाह तबारक तआला के नज़दीक। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम हुआ संजर अहमद। संजर अहमद। करते क्या है? बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड। आपके बारे में बताते हैं लोग कि आप एमएससी हैं। हाँ, एमएससी हैं। कहाँ से? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। फिर अलीगढ़ से एमएससी होने के बावजूद भी बेरोजगार? तो यूनिवर्सिटी को जो डिग्री देती है तो डिग्री के ऊपर ये नहीं लिख देती है कि हम आपको रोजगार ही देंगे। अगर ऐसा होता तो डिग्री धारक सब जो है बेरोजगार क्यों होता? आप कभी कोशिश नहीं की है? बहुत ज़्यादा कोशिश की है। बहुत कोशिश करने से तो आदमी दुनिया बहुत कुछ कर लेता है। हमारे लिए हमारे तरफ बहुत से लोग बेरोजगार हैं। बहुत से लोग पढ़ लिख कर कभी ठेकेदारी करने लगते हैं। एमएससी में आपका कौन सा सब्जेक्ट था? कंप्यूटर साइंस। आप आज़ाद अकेडमी में भी कुछ दिन कंप्यूटर के लिए जी पढ़ा भी रहे थे? जी जी। फिर बंद कैसे हो गया? तो उसका कोरम था, 10 साल का कोरम रहता है ना, जैसे 10 ईयर्स आपका है बना हुआ सिस्टम बना हुआ है। 10 ईयर्स के बाद आपको वो एबोलिश हो जाएगा। या बिजनेस करना या आपको ये मेडिकल प्रैक्टिशनर बन के रहना, वकील बनना और LIC का एजेंट बन के काम करना, ये एक कुछ ऐसा इंसेंटिव और कुछ ऐसा ये है ज़रिया मास है जिससे कि हम लोगों से अपनी मदद भी लेते रहते हैं और हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जैसे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सब चीज़ों में जैसे पंडित और मौलवी का पद। पंडित का काम होता है मंदिर में पूजा करवाना और मौलवी का काम होता है मस्जिद में नमाज़ पढ़ाना। दोनों का काम हो जाता है, बोथ आर इक्विवेलेंट में, दोनों बराबर है। पंडित मौलवी, इसलिए पंडित अपना काम को ठीक ढंग से करता है और मौलवी अपने काम को भी ठीक से करता है। पंडित मौलवी क्या गलत चीज़ है ना? मौलवी साहब जैसे आप कहते हैं, जैसे हम मौलवी साहब हैं आप, हाँ उनका काम है। तो पंडित मौलवी दोनों का गुजारा होता है। पंडित भी अपना काम को कर लेता है, मंदिर में पूजा करवाना, पंडित साहब पूजा करवा लिया। मौलवी साहब को नमाज़ पढ़ाना है या पीछे नमाज़ पढ़ना है, नमाज़ पढ़ लिए, दोनों काम हो गया। तो हिंदू जो होंगे वो मंदिर में अपना पूजा करने चले गए और मुस्लिम जो होंगे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले गए। तो हिंदू मुस्लिम दोनों का काम हो गया। अंग्रेज़ों ने क्या किया? हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करवा करके, अरे एक तरफ हिंदू का अलग कर दिया, एक तरफ मुस्लिम का अलग कर दिया। डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी कि हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर दो। मेरे एक रोटी का 2 टुकड़ा, जैसे चांद का 2 टुकड़ा। अभी गुजारा कैसे होता है आपका? गुजारा ऐसे लोगों की मदद से होता है। 2 बीड़ी आपसे ले लिया, 5 रुपये उससे ले लिया, एक मत गुजारा हो जाता और क्या दिक्कत क्या है। लेकिन जो PhD कर गए कई किए, PhD करने के बाद वो आदमी बेचारे परेशान हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम में से हर आदमी PhD के लेकर रहता है। 5,000 रुपये वजीफा दो उसको, 5,000 रुपये दोगे उसको, यहाँ तो 5,000 की नौकरी नहीं देगा कोई। तो 5,000 की नौकरी नहीं मिलती है तो 5,000 का वजीफा मिलेगा तो क्या बुरा है कि नहीं? ये बात। आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उतनी बड़ी लाइब्रेरी कहीं नहीं है, और वो लाइब्रेरी के अंदर कम से कम लाखों किताबें होंगी, हज़ारों किताबें तो है ही हैं। उन किताबों का क्या फ़ायदा लोगों को पता? मुस्लिम उम्मा को क्या फ़ायदा पहुँचता है? लाइब्रेरी में काम करो, वहाँ पेपर पढ़ा रहता है, पेपर को देखो उलट पलट करके, जो तनख्वाह तुमको देंगे कुरैशी साहब उससे बात करके वहाँ लाइब्रेरी में लग लो। 8,000 7,000 जो भी देगा उसको उठा लेना है और तनख्वाह उठा के खाना खा लेना है। तो उससे लाइब्रेरी में काम करने के लिए तो वहाँ बात करना हो, कुरैशी साहब लाइब्रेरी में हमसे बात करो, सर हम बेरोजगार आदमी, हमको काम दीजिए। उसके बाद वो घास काटने का उसका भी बहाली होता है। वहाँ लाइब्रेरियन साहब से बात करके, कुरैशी साहब से बात कर, सर दी गई हमको इसी में लगा दिए, कुछ नहीं किताब पढ़ने में मन नहीं लगता, हम घास काटेंगे। कहावत है कि वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यानी कि
वो शमा का मतलब चिराग होता है। वो शमा क्या बुझेगा? चिराग वो कौन सा कैसे बुझ जाएगा? जिसे रोशन खुदा करेगा। तो एक आदमी उस हम जैसे कोई चिराग है, लैंप है, लालटेन है, मोमबत्ती है, उसको बुझाने के लिए जाते हैं, वो बुझ जाता है। लेकिन अगर उसको रोशनी अगर खुदा देगा तो बुझेगा? नहीं बुझेगा। यही है कि वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, है ना। और यही चीज़ है कि अगर हम उसको अमली जामा पहनाएंगे तो वो चिराग कभी नहीं बुझेगा, है ना। और वैसा चिराग जो जैसे आपने जलाते हैं, लालटेन जला लिए, लैंप जला लिए, मोमबत्ती जला लिए, माचिस से और कोई डिबिया जला लिए, तो उसका क्या भरोसा है? संजर भाई की जिंदगी में दो बातें हुई। संजर भाई कहीं शादी करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से शादी वहां नहीं हो पाई। वो इतनी शिद्दत से चाहते थे, ये अंदाजा कभी उन्होंने लगने नहीं दिया। हंसता हुआ इंसान छुपाता रहता है अपने गमों को, लेकिन संजर भाई तो अपने गम में ऐसे गुम हुए कि अब तक मिल ही नहीं पाए। अब तो खुशी का गम है, न गम की खुशी मुझे बेहिस बना चुकी है बहुत जिंदगी मुझे। अभी ये उदासी का मौसम चल ही रहा था कि एक और बड़ा शौक तब लगा जब उनकी माँ उनको छोड़कर चली गई। माँ बीबी कुरैशा, कैंसर हो गया था। माँ से लगाव तो हर बच्चे को होता है, लेकिन माँ को संजर भाई से और संजर भाई को अपनी माँ से बेइंतहा लगाव था। संजर भाई हिल से गए, माँ चली जाएगी और इतनी जल्दी। उनका जहन मान नहीं रहा था। हंसता हुआ इंसान न सिर्फ मुरझा सा गया, बल्कि टूट सा गया, बिखरा ऐसा कि अब तक सिमट नहीं पाया। सारी तमन्नाओं ने दम तोड़ दिया, छोड़ दिया हाल को अपने हाल पर और लगे जीने बीते दिनों की यादों में। मैं और मेरा माजी बस गुजर जाए जब तलक है, उस नजरिए पर चल रहे हैं संजर भाई। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारन, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया। कोशिश की उनके घर वालों ने, उनके फादर ने ट्रीटमेंट के लिए मेंटल हॉस्पिटल झारखंड भी ले गए। कई दफा कोशिशें की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। माफी के साथ लेकिन सच्चाई यही है, कोशिश वैसी नहीं हुई जो की जानी चाहिए थी, न समाज की तरफ से और न ही AMU से पढ़कर लौटे अलीक बिरादरी की तरफ से। माँ होती तो संजर भाई फिर वही संजर भाई होते जैसा माँ ने जन्म दिया था। आपको बता दें, संजर भाई की माँ एक बहुत अच्छी, बहुत शरीफ, बहुत मशहूर शिक्षिका थी, बीबी कुरैशा। जो भी उनको जानते हैं वो गवाही देंगे उनके बेहतरीन स्वभाव की, अच्छे अखलाक की, खूब मिलनसार और ख्याल रखने वाली थी। संजर भाई की एक बड़ी बहन भी है जो शुरू से ही नॉर्मल नहीं है। उनका सारा काम पहले उनकी माँ ही क्या करती थी। अब माँ नहीं रही, एक छोटा भाई जामी है, उनकी बच्चियाँ आप देख करती हैं। जाहिर सी बात है परेशानी बहुत होती है। संजर भाई घर के एक कमरे में रहते हैं, लेकिन किसी को डिस्टर्ब कभी नहीं करते। कमरा किस हाल में होगा ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। अब भी उनके कुछ करीबी लोगों का आना जाना है। वो अफसोस भी करते हैं और मायूस भी दिखते हैं। उनके करीब में ही घर है प्रोफेसर इरफान साहब का। उनके घर से शुरू से आना जाना रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहती हैं उनकी बेटी।
देखो जी रूमी भाई जो हैं मतलब सलाम चाह के हम लोग के बचपन से आना जाना था, घूमना फिरना था, खेलना बिल्कुल घर की तरह था। उनकी वाइफ जो थी प्रेशा चाची बहुत अच्छी औरत थी, बहुत मिलनसार थी, खुश मिजाज थी, बिल्कुल अपने की तरह था घर में आना जाना। रूमी भाई बजाते खुद बहुत अच्छे इंसान थे और जामी भी है वो भी बहुत अच्छे थे। एक उनकी बहन है यास्मीन बाजी, तो वो मतलब बचपन से ही वो मतलब कि बोलती नहीं है या दिमागी सोच उनको उतना नहीं है जो अपने से अपना काम कर सके। वो अपना काम खुद नहीं करती हैं, उनके मतलब कि माँ करती थी, माँ चली गई तब सलाम चा करते हैं, या उनकी भाभी करती है। जामी है उसकी बेटी करती है। जामी की वाइफ पटना की है, वो जॉब करती है वहाँ, वो छुट्टी के मौके से घर आती हैं। रूमी भाई तो पहले बहुत अच्छे थे, अभी मतलब कुछ इस तरह हो गए हैं कि बिल्कुल उनको पागल समझते, वैसे थे नहीं। अब उनका घर का माहौल वैसा हो गया, उनको कोई समझने वाला, उनके पास कोई बैठने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो बिल्कुल अलग थलग अपने आप को कर लिए हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि कोई कुछ करते हैं घर में, वैसी कोई हरकत नहीं करते हैं। वो अपना एक अलग दुनिया बसा लिए हैं। वो बस 2 टाइम खाना नाश्ता तो करते ही नहीं हैं, दिन में खाना खाते हैं, रात में खाना खाते हैं, एक रूम में पैक रहते हैं, सुबह निकलना शाम में आना या खाने के टाइम में आना, बस वही उनकी ज़िंदगी है। आप लोग चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए फिर? हाँ, या लोग चाहते हैं जी जी। कोशिश की गई क्या उनको ठीक करने की? कोशिश तो उनके अब्बू बताते हैं, सलाम जाए दवाई देते, दवाई खाता नहीं है, लेकिन हम लोग को लगता है कि वैसा उन पर मेहनत नहीं किया गया है। अगर उनको ऐसा टाइम दिया जाए, उनके पास बैठा जाए, पूछा जाए, या उनको मतलब टाइमली दवाई खिलाया जाए तो अच्छे हो सकते हैं। उनको वैसा मतलब कि नहीं हुआ है, उनको ऐसा नहीं मिला, मौका उनको साथ नहीं दिया गया है कि उनको ले जाया जाए अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छी जगह रखा जाए। पागल तो बिल्कुल नहीं लगते हैं कि बिल्कुल पागल हैं, वो अपने आप को मतलब अलग कर लिए हैं, वो इस तरह से हैं। अगर कुछ टाइम दिया जाए तो अच्छे हो सकते हैं। तो कोई एक्टिविटी उनकी इस तरह की नहीं है जिससे लगे कि इनका नहीं, हाँ बिगड़ा हुआ है वो। मतलब घर में ऐसा होता है ना कि तोड़ फोड़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, या रात में आके कुछ बदमाशी करना, कुछ फेंकना, वैसा कुछ नहीं करते। बस वो अपने आप को अलग कर लिए हैं एक तरह से। एक कमरे में रहना, खाना, बस फिर बाहर निकल जाना, फिर शाम में आना। लेकिन हमको लगता है कि उनको अगर टाइम दिया जाए, उनको अच्छे डॉक्टर से दिखाया जाए, अच्छा इलाज हो, अच्छा खान पान हो, अच्छा माहौल मिले, तो बिल्कुल अच्छा हो जाएंगे वो। सुबह निकल जाते हैं रोज़, चाहने वालों से जो मिल जाता है गुजारा कर लेते हैं। कोई शिकवा शिकायत नहीं करते। किसी ने कभी भी कहीं भी संजय भाई को लड़ते झगड़ते गालम गलोच करते कभी नहीं देखा होगा। ख्वाहिशें उनकी भी हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी दफन कर रखी हैं। अच्छा खाना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। कुछ दिनों पहले पूछा कि क्या अच्छा लगता है खाने में। बहुत पूछने के बाद बताया कि गोश्त। पूछा आखिरी बार कब खाया था, तो बोले बकरीद में। मैं तो रुक गया सुनकर, लेकिन संजय भाई बहुत हल्के में लेते हुए आगे दूसरी बातें करने लगे। पूछा कितने खर्च में आपका गुजारा हो जाता है। बोले गुजारा 1500-1600 रुपये महीने में हो जाता है। हाँ, उन्हें बड़ी खुशी होती है जब कोई बैठा कर उनको खाना या नाश्ता खिला दे। पैसे तो वो ले लेते हैं जो आप दे दें, लेकिन चाहत होती है बैठ कर नाश्ता करने की। चूरा मुरई, घुगनी, सालन के साथ। असल रोज जाते होंगे ना चाय बिस्कुट खाते खाते। हम सब तो बदल बदल कर खाते हैं ना रोज। नहीं, उनकी ख्वाहिश बदल बदल कर खाने की तो नहीं होती। हाँ, बैठकर प्लेट में खाने की ज़रूर होती है, जैसे हम इंसान कह जाने वाले प्राणी खाया करते हैं। दिल का टूटा हुआ इंसान पेट से ज़्यादा प्यार का भूखा होता है। मोहब्बत चाहता है कोई अपना हो, अपना बन जाए, ये चाहता है। कोई पूछे कैसे हो, कहाँ हो, कब तक लौटोगे, सब ठीक है ना, कहाँ थे इतने दिनों, ये चाहता है। तभी तो संजय भाई के साथ इंसानों से ज़्यादा जानवर दिखते हैं। शायद
वो कुत्ते जो उनके साथ फिरते रहते हैं उनसे ऐसी ही बातें करते हो। कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता, वही बेगाने चेहरे हैं जहाँ जाए जिधर जाए। ज़रूरत से बहुत बहुत कम लेते हैं संजय भाई। एक दफ़ा एक साहब ने जाड़े में कंबल दिया तो मना कर दिया कि मेरे पास है, पिछली दफ़ा किसी ने दिया था। हाँ, एक बेचारा गरीब है, उसके पास नहीं है, आप उससे दे दें, ये कहकर किसी और के पास भिजवा दिया। लोग मदद तो करते ही हैं जिनसे जो बनाता है। एक और काम अगर हम कर लें तो शायद हमें ही खुशी मिले। संजय भाई को सम्मान ज़रूर दें, सलाम आदाब प्रणाम कर लिया करें, हालचाल पूछ लिया करें। अगर हो सके तो कभी बैठा कर अपने घर में प्लेट में टेबल कुर्सी पर खाना खिला दें, इज्जत दे दें। ऊपर वाला ये दिन किसी को न दिखाए, हालात अच्छे बुरे किसी के भी और कभी भी आ सकते हो। कहीं कहीं बच्चे संजय भाई को बाल वाले अंकल कहते हैं। खुश हो जाते हैं संजय भाई, बच्चों से मिलाएं, सम्मान के साथ उनका परिचय करवाएं, धीरे धीरे बच्चे उनसे करीब हो जाएंगे। एक साहब के यहाँ तो उनकी बच्ची एक वक्त में बस संजय भाई के साथ ही उनके प्लेट से खाती थी और अंदर घर में खाना नहीं चाहती थी। वैसे भी बच्चे ही तो असल इंसानों को पहचान पाते हैं। अभी तो बच्चे जिस घर के भी हो वो ज़मीन पर ही जन्नती होते हैं। एक्चुअल में डिप्रेशन के शिकार है संजय भाई। किसी अच्छे से साइकेट्रिक हॉस्पिटल, मनोरोग अस्पताल का पता करवाकर उनको वहाँ एडमिट करवाया जाए तो इंशाल्लाह ज़रूर पहले जैसे हो जाएंगे। थोड़ी सी कोशिश उनको मनाने में करनी होगी और साथ में ढेर सारा प्यार देना होगा। बस वो संजय भाई जो अपने गमों में गुम हो गए हैं ज़रूर वापस लौट आएंगे। बस एक कोशिश और, दिल से, दिल के लिए, दिल के रास्ते। बातें हमारी याद रहें, फिर बातें ना ऐसी सुनिएगा, पढ़ते किसी को सुनिएगा, देर तलब सर धुनिएगा। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर